के वार्ड नंबर 3 से दिनेश कुमार शर्मा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। वहीं वार्ड नंबर 3 से कई समर्थक भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। न्यूज प्लस के विशेष संवाददाता दीपक कुलवी ने उनके समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिनेश शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं और इसलिए हम जनता के बीच जाकर दिनेश शर्मा के लिए प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार, इसमें हम कुल्लू की हसीन वादी का प्रवेश द्वार भुंतर उसी जगह पर हैं। ये बहुत ही प्यारी घाटी है, कुल्लू घाटी। आपको मालूम है कि आजकल हिमाचल में पंचायती चुनावों का दौर चला हुआ है। सभी प्रत्याशी अपने घरों से बाहर हैं इस वक्त और अपने अपने वार्डों में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए। इसी सिलसिले में आज हम वार्ड नंबर 3 में आए हैं। यहां से जो प्रत्याशी हैं नौजवान दिनेश शर्मा जी, हमारे साथ आज उनके जो फॉलोअर्स हैं करण सूद नौजवान हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनसे जो वार्तालाप हम करेंगे, हम पूछना चाहेंगे कि दिनेश शर्मा जी को कैसे जानते हैं, उनमें कितनी क्षमता है कुछ करने की। ये सब बातें होंगी हमारे एक छोटे से इंटरव्यू में। मैं सबसे पहले तो न्यूज प्लस की तरफ से करण सूद का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वो यहाँ आए हैं। और सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है दिनेश शर्मा जी को काफी लंबे अरसे से जानते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो उनकी छवि, उनकी कर्मठता, वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में। जी, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने जो अपना पहला वोट भी जिंदगी का डाला था तो वो दिनेश शर्मा जी को ही डाला था। अच्छा, पहला वोट? हाँ जी। तो अब इस साल जैसे इलेक्शन नजदीक थे तो मेरा खुद भी इसमें मन था कि मैं प्रत्याशी बनूं। हाँ, ये भी हमने सुना था कि आप जो है पार्षद के चुनाव के लिए खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक आप मतलब पीछे हट गए, क्या कारण रहा? सर, कारण इसका ऐसा रहा कि जिस तरह हमारे दिनेश शर्मा जी जो हमारे बड़े भैया है, ठीक है, तो मैं उनके समर्थन में बैठा हूँ इस टाइम। तो क्योंकि उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने बोला कि हम काम मिलकर करेंगे। ठीक है। तो जब जनता से भी रूबरू हुआ तो जनता ने भी बताया कि ये हमारे सारे काम करते हैं। तो फिर इन्हीं की छवि पे हम काम करते हुए इनके साथ मिलके काम करेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, तो हम ये कहना चाहेंगे काम क्यों नहीं होता है, हाथ बांट के देखिए सारे काम पूरे होते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो दूसरा जो भुंतर है, ये एक सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है। कुल्लू शहर से ज्यादा महत्वपूर्ण भुंतर है क्योंकि यहाँ से मणिकर्ण बेल्ट है वो कवर की जाती है, गड़सा बेल्ट है, ये बिल्कुल सेंटर में। और हिमाचल का सबसे पुराना, सबसे पहला एयरपोर्ट भुंतर में ही है। नाम बेशक उसका कुल्लू एयरपोर्ट है, लेकिन वो इसी भुंतर में है। तो भुंतर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उसमें कुछ समस्याएं जैसे पार्क की समस्या है। यहाँ पे एक ही पार्क है, लेकिन अब वो कुछ टाइम से वो बिल्कुल उजड़ चुका है। वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वाले बस रहे हैं और वो बिल्कुल पार्क तहस नहस हो चुका है। ऐसी समस्या है। कुछ सड़कें खराब हैं, टूटी फूटी हैं। कुछ यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है, उसकी सड़क तो बिल्कुल ऐसी जैसे एक बारिश होती पूरा पानी जो तालाब जैसा बन जाता है। तो ये जो समस्या भुंतर की हैं, और भी छोटी छोटी कई समस्याएं हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिनेश शर्मा इतने मतलब उनमें क्षमता है कि वो उसको पूरा कर पाए? हाँ जी, इसके बारे में जो बातें आपने मेरे साथ की, जैसे जनजाति भवन की जो कम्युनिटी हॉल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ का जो रास्ता है वो सच में बहुत खराब है। वो आपके घर के बिल्कुल नजदीक है वो इलाका जो है। तो इसके बारे में मेरी दिनेश शर्मा जी से बात हुई है तो उन्होंने मुझे कहा है और आश्वासन दिया है कि इसके लिए मैं जरूर काम करूंगा। और जो पार्क जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी हालत भी बहुत खराब है, तो इसके लिए भी उनसे जो मैंने वार्तालाप की थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि हम मिलके इसके लिए काम करेंगे, जनता मिलके काम करेगी। और मैंने भी अपनी तरफ से उनको ऐसा आश्वासन दिया है कि अगर आपको जो युवा पीढ़ी, जैसे मेरे जो मित्र है या मेरे से थोड़े छोटी उम्र के या थोड़े से बड़ी उम्र के, तो हम सब मिलके अपना कुछ समय उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा योगदान मैं अपनी भुंतर की सारी जनता से चाहूंगा कि वो भुंतर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा अपना योगदान करेंगे, क्योंकि एक पार्षद अकेले सारा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात की है करण सूद ने कि अकेला पार्षद कभी कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ आवाम का होना और यूथ का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो ये नौजवान है, इनके साथ नौजवान पीढ़ी जुड़ी हुई है, शिक्षाविद हैं ये, तो इनके साथ तो सभी बच्चे इनके साथ हैं, पढ़ते हैं, इनके पास पढ़ते हैं। तो
ये साथ जुड़ेंगे तो यकीनन भुंतर का विकास होना बिल्कुल निश्चित है। कोई संदेश आप देना चाहेंगे, जैसे मतदाता है वो जब चुनाव करते हैं या अपना मत डालते हैं तो कई बार तो दोस्ती यारी ये बड़ा रहता है, कई बार जो जातिवाद रहता है, तो एक नौजवान होने से और पढ़े लिखे होने के बाद आपकी सोच क्या कहती है कि लोग जो मतदान करें क्या सोच कर करें? मतदान लोगों को जाति धर्म या अपना दोस्तीपन देख के नहीं देना चाहिए। इसमें जनता को जब मतदान देना चाहिए तो उन्हें ये देखना चाहिए कि कौन हमारे शहर का विकास ज्यादा बेहतर कर सकता है, क्योंकि जो करेगा विकास वही होगा सबका खास। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। अब मैं चाहूंगा कि आप जो दिनेश जी के साथ आप हैं, तो अंत में अगर आपको अपना संदेश देना चाहे, कुछ कहना चाहे या अपील करना चाहे आवाम से, भुंतर की जनता से, वार्ड नंबर 3 की जनता से, वो आप कहें। भुंतर की जनता से मेरी यही अपील है कि जब भी आप अपना मतदान करेंगे बिल्कुल सोच समझ के, जाति धर्म से परे होके मतदान कीजिएगा, क्योंकि विकास जरूरी है, जाति भेद जरूरी नहीं है हमें। तो विकास के लिए अपना मतदान करना। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि अपने मत का उपयोग, सदुपयोग होना चाहिए। ऐसे न्यूज़ प्लस चैनल जो है वो भी यही विनम्र विनती करता है सभी मतदाताओं से कि अपने विवेक से काम लें। आप देखें कि कौन व्यक्ति जो है आपका काम करने में सक्षम है, उसमें कितनी क्षमता है, उसी व्यक्ति को आगे लाएं ताकि आपके क्षेत्र का, आपके भुंतर का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ न्यूज़ प्लस भुंतर पुल्लू से मैं दीपक पुलवी, धन्यवाद।